हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू थर्ड पार्ट ऑफ डिटरमिनेंट क्लास। तो ये आपका एक्सरसाइज 5B का क्वेश्चन नंबर 24 है। ठीक है, देखिए प्रूव दैट द फॉलोइंग ए स्क्वायर प्लस 1 ए बी बी स्क्वायर प्लस 1 बी सी सी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सिंपली हमको LHS लेके RHS दिखाना है। ठीक है, तो गिवन हमको पहले लिख देना होगा। हम गिवन लिखे नहीं है, लेकिन आपको लिखना होगा। गिवन लिखने के बाद हम क्या करेंगे, ABC डिवाइड बाई ABC करेंगे, दैट इज सिंपली 1, है ना। आफ्टर दैट नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 1 बाई ABC ऐसे ही रहने देंगे, और जो ABC है ना, R1 के साथ A, R2 के साथ B एंड R3 के साथ C मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसके साथ हम A, इसके साथ B एंड इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये नया आ गया ना। मल्टीप्लाई करने के बाद AQ प्लस A हो गया, फिर ये A स्क्वायर B हो जाएगा, फिर ये A स्क्वायर C हो जाएगा। समझ में आया। आफ्टर दैट नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हम तो ये रो 1 रो 2 रो 3 के साथ ABC करके मल्टीप्लाई किए। नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे C1 में A, इसमें B और इसमें C, हम क्या करेंगे कॉमन कर लेंगे। ABC कॉमन हो गया, तो यहाँ पर फिर से ऐसे लिख देंगे। ठीक है, कन्फ्यूज मत होना। पहले हम रो 1 रो 2 रो 3 में रो 1 के साथ A, रो 2 के साथ B, रो 3 के साथ C मल्टीप्लाई किए। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ से A, यहाँ से B एंड यहाँ से C कॉमन करके इधर लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, R1 को R1 प्लस R2 प्लस R3, तो R1 R2 R3 है, तो 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस 1 प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 1 प्लस C स्क्वायर करके R1 की जगह प्लेस कर देंगे। समझ में आया। देखिए पहले ABC डिवाइड बाई ABC, कोई चेंजेस होगा कि नहीं होगा ना, 1 हो जाएगा, तो ये जो एक ये डिटरमिनेंट आ जाएगा। तो हम ABC डिवाइड बाई ABC जब करेंगे तो 1 बाई ABC को ऐसे ही रख के ABC जो है ना, R1 के साथ A, R2 के साथ B, R3 के साथ C मल्टीप्लाई करेंगे। एंड नेक्स्ट स्टेप में C1 से A, देखिए यहाँ पर A कॉमन कर देंगे, तो ये कितना हुआ 1 प्लस और A स्क्वायर प्लस 1 होगा, है ना। A स्क्वायर प्लस 1, यहाँ से A कॉमन कर लेंगे तो खाली B स्क्वायर, C स्क्वायर है ना, यहाँ पर A कॉमन कर लेंगे तो C स्क्वायर होगा ना। तो C1 से A, इससे B और इससे C हम कॉमन करके इधर लिख लिए। अब समझ में आया। नेक्स्ट स्टेप में हम R1 प्लस R2 प्लस R3 करके R1 की जगह पुट करेंगे, तो न्यू डिटरमिनेंट विल बी लाइक ऐसा आ जाएगा। तो ये देखिए R1 पूरा सेम हो गया, तो हम कॉमन कर सकते हैं इधर। कॉमन करने के बाद हम क्या करेंगे, C1 चेंज टू C1 माइनस C2, C2 चेंज टू C2 माइनस C3। तो देखिए 1 माइनस 1 0, B स्क्वायर माइनस 1 बंधनी खुलने के बाद माइनस B स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज माइनस 1। देन ये C स्क्वायर माइनस C स्क्वायर 0, 1 माइनस 1 0, 1 प्लस B स्क्वायर माइनस B स्क्वायर 1 एंड C स्क्वायर माइनस 1 माइनस C स्क्वायर विल बी योर माइनस 1। देखिए बंधन खुलने के बाद ना माइनस हो जा रही है, इसलिए माइनस डायरेक्टली बोल रहे हैं आपको। समझ में आया। आफ्टर दैट दिखा देते हैं, C2 माइनस C3 कर रहे हैं ना, तो देखिए इसको देखिए, नहीं ये देखिए C स्क्वायर माइनस 1 प्लस C स्क्वायर है ना। इसको अगर हम बंधनी खोल देंगे तो 1 माइनस इसको लिख पाएंगे ना, तो ये इजीली कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका -1 हो जाएगा। C2 के प्लेस में रखेंगे तो समझ में आया, इसलिए हम डायरेक्टली हमको माइनस बोल रहे हैं इसको। आफ्टर दैट देखिए अब इजी हो जाएगा हमको R1 को एक्सपांड करने के लिए, तो 1 को यहाँ पर पुट करो, तो रो एंड कॉलम डिलीट होने के बाद ये बच जाएगा। ठीक है, अदरवाइज हम क्या किए हैं इधर, नहीं आप देखिए ये इसको भी एक्सपांड कर सकती हो, अदरवाइज यहाँ पर भी दोनों जीरो यहाँ कर देते हैं, ताकि अगर इसको नहीं ठीक है, 0 ये 0 0 1 है ना, इसको भी आप एक्सपांड कर सकते हो, जो आंसर आएगा सेम ही आएगा। अदरवाइज इसको भी एक्सपांड कर सकती हो, क्योंकि देखिए यहाँ पर दोनों जीरो है, यहाँ भी दोनों जीरो है, तो हमने 1 को ही एक्सपांड किया। 1 को एक्सपांड करने के बाद कॉलम एंड रो एलिमिनेट करो, -1 1 0 -1 बचा, है ना। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने का तो 1 माइनस 0 होगा। ठीक है, तो बचेगा क्या 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। तो हम प्रूफ करके दिखा दिए इधर एजेंट। अब देखिए बिट 2 पर ये 4 मार्क में आ जाता है आपका 1 1 1 ABC AQ BQ CQ इक्वल टू B माइनस C माइनस A माइनस B A प्लस B प्लस C। ओके, LHS लिख लो, C1 माइनस C2 C2 माइनस C3 चेंज कर लो, तो 1 माइनस 1 इज 0, B A माइनस B। ओके, C1 माइनस C2 है ना, AQ माइनस BQ। फिर देखो C2 माइनस C3 है, 1 माइनस 1 0, B माइनस C BQ माइनस CQ, एज यूजुअल C3 ऐसे ही रहेगा। फिर देखिए ये 0 बन गया, 0 0, अब इसको एक्सपांड कर लो ना, कॉलम एंड रो एलिमिनेट कर दो, बचा कौन सा आपका A माइनस B B माइनस C AQ माइनस BQ BQ माइनस CQ एजेंट। आफ्टर दैट इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, है ना, और
नहीं, और एक काम किए हैं इधर हम क्या, a माइनस बी एंड b माइनस सी को हम क्या कर दिए, कॉमन कर लिए। कॉमन करने का दिया 1 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, ठीक है। तो ये क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला जब है तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी इंटू स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पर एक a माइनस बी आएगा, तो a माइनस बी इधर से कॉमन कर ली यहाँ पर, वैसे ही बी क्यू माइनस सी क्यू में b माइनस से कॉमन कर लिए। समझ में आया, ये फॉर्मूला के हिसाब से पुट हुआ है बी क्यू माइनस सी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू का, ठीक है। तो हम इन दोनों C1 C2 से हम क्या कर लिए, कॉमन कर लिए, a माइनस बी बी माइनस सी। अब थोड़ा आसान होगा दोनों को मल्टीप्लाई करने के लिए, तो उन दोनों को ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया टर्म। आफ्टर दैट हम जब सॉल्व किए तो देखिए सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस सी बचा, ठीक है। तो सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, सी माइनस ए सी प्लस ए, है ना। और ये बी सी माइनस सी ए, ठीक है। बी सी माइनस सी ए से हम क्या किए, इधर बी कॉमन कर लिए तो बचा सी माइनस ए। आफ्टर दैट ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए, एंड जब ये खुल जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। सो RHS प्रूफ हो गया आपका इधर। आफ्टर दैट सी, ये पूरा जब खुल जाएगा ना, पूरा ये इसको जब खोलोगे तब आपका आंसर यही आ जाएगा, ठीक है। ए बी सी ए बी 3ABC माइनस ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस सी क्यू, LHS लिख लो। आफ्टर दैट हम क्या किए, C1 प्लस C2 प्लस C3 किए, है ना। दैट इज ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, तो ये सेम आ जाएगा। तो हम C1 को कॉमन कर सकते हैं अभी। कॉमन करने के बाद देखिए क्या आ गया हमारा, आफ्टर कॉमनिंग हम क्या किए, R1 माइनस R2 माइनस R3 किए, तो 1 माइनस 1 0, ठीक है। b माइनस सी माइनस सी, 1 माइनस 1 0, देन सी माइनस ए एंड ए माइनस बी, एंड R3 जैसा कि वैसे रहेगा, कोई चेंजेस नहीं आएगा। अब 0 0 1 आएगा, इसको इजीली हम क्या सब कर सकते हैं, डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं ना। तो कॉलम रो एलिमिनेट करो बचा, b माइनस सी माइनस सी माइनस ए माइनस बी, ठीक है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके रख दो इधर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इधर रख दो, ओके। आफ्टर इधर हम सॉल्व करेंगे जब इसको, तो हमारा आंसर आ जाएगा 3ABC माइनस ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस सी क्यू। ये तो आपको सॉल्व करना नहीं पड़ेगा, खुद से कर सकते हो, है ना। डिटरमिनेंट चैप्टर जो बहुत लेंदी है, बहुत क्वेश्चंस, बहुत सारा क्वेश्चन है, ये तो आपका पूरा 33 नंबर तक है, अभी 24 से स्टार्ट किए हैं, इसलिए ये खुद ही सॉल्व करना बेटा, ओके। अब देखो बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस सी बी सी माइनस सी, हम तो करके रख दिए हैं ना आपके लिए, तो अभी इजीली कर सकते हो, ठीक है। ये आपका ए बी माइनस बी स्क्वायर है, कंफ्यूज मत होना, ए बी माइनस बी स्क्वायर है। बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस सी माइनस ए सी ए बी माइनस ए स्क्वायर, ए माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी सी माइनस ए सी माइनस ए बी माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। तो हमको 0 दिखाना है, ठीक है। तो जो गिवन है हम LHS लिख लिए, R1 प्लस R2 प्लस R3 करेंगे इसको, ये R1 है, R2 है, R3 है, लिख लिए। फिर इन तीनों को ऐड करके 0 हो गया, इन तीनों को ऐड करके इधर ये हो गया, ओके। आफ्टर दैट देखिए R1 से हम सिंपली ये कॉमन कर सकते हैं, ये तो 0 है, छोड़ दीजिए इसको। कॉमन करने के बाद 1 1 बचा इधर, है ना। 1 1 बचने के बाद देखिए इधर से हम ए कॉमन कर लिए, माइनस है तो ए माइनस बी बचा। देखिए हम फिर से ए माइनस बी R2 से हम ए माइनस बी कॉमन कर सकते हैं, क्योंकि R2 में कॉमन है करके, है। कॉमन करने के बाद ये आपका बच गया। इसमें क्या करेंगे हम, C1 माइनस C3 करेंगे, समझ में आएगा। C1 माइनस C3 जब करेंगे तो हमारा न्यू मैट्रिक्स विल बी लाइक, सॉरी डिटरमिनेंट मैट्रिक्स आ जा रहे हैं मुँह में, डिटरमिनेंट लाइक 0 0 1 माइनस ए प्लस बी 1 माइनस बी सी माइनस ए बी प्लस ए स्क्वायर सी माइनस ए बी माइनस ए स्क्वायर, ओके। अब इसको डिलीट कर दो तो बचा क्या, ये फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इधर लिख लेंगे सिंपली, ओके। तो सब जब करेंगे बेटा ये पूरा कट जाएगा, 0 हो जाएगा, तो एक साथ ये मल्टीप्लाई होने के बाद ये भी 0 आ जाएगा। तो RHS से निकल के आ गया आपका, ठीक है। हमको RHS 0 ही कर, LHS को लेके हम RHS 0 ही दिखाना था ना, तो 0 आ गया हमारा इधर। अब देखो B नंबर, ये 4 मार्क में आ जाता है, ये क्वेश्चन भी आता है बहुत, देख लेना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। हम आपके लिए 5 ईयर का क्वेश्चन, ये सब बुक का ख़त्म होने के बाद जब बोर्ड एग्जाम आपका पास आ जाएगा, हम 5 ईयर क्वेश्चन आपको दे देंगे, सिलेक्टिव भी दे देंगे, उसके लिए चिंता मत करो, ठीक है। अब जो पढ़ा रहे हैं पढ़ते जाइए और बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, बहुत ईजी है मैथमेटिक्स। माइनस ए स्क्वायर ए बी माइनस बी स्क्वायर बी सी माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो LHS लिख लो पहले, तो वैसे ही एज यूजुअल ABC डिवाइड बाई ABC के एडजस्टमेंट के लिए, ठीक है।
फिर क्या किए हम, उधर हम मल्टीप्लाई किए थे ABC को, बट इधर डिवाइड कर दिए। डिवाइड करने के बाद हमारा सिंपली A है ना, हम C1 में A डिवाइड किए, C2 में B, C3 में C, ठीक है। तो ये आ गया। आफ्टर दैट C1 प्लस C2 प्लस C3 करके यहाँ चेंज करेंगे, तो न्यू डिटर्मिनेंट लाइक दिस, ओके। फिर देखिए हम किसको एक्सपांड करेंगे, अब यहाँ पर 0 0 2C है, तो 2C को कर सकते हैं, 2C रख के कॉलन रो डिलीमेट करो, 2A 0 भी बचा, तो 2A इंटू B एंड 0 इंटू A 0, तो फिर आ गया आपका 4A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर सॉल्व करने के बाद, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर भी आई, B प्लस सी होल स्क्वायर C प्लस A होल स्क्वायर A प्लस B होल स्क्वायर A स्क्वायर B स्क्वायर B C C A B, इसको दिखाना है हमको। LHS लिख लो। आफ्टर दैट C1 को चेंज करो, 2 इंटू करके C3 लिखो, तो ये C1 C2 C3 है, तो C1 दैट इज C1 माइनस 2 इंटू C3 दैट इज 2BC, है ना। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, C1 की जगह प्लेस करेंगे, तो सॉल्व करेंगे B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर आ जाएगा। एग्जैक्टली क्या लिखा है देखो, C1 को चेंज करेंगे, ये C1 माइनस 2 इंटू C3 दैट इज 2BC होगा ना। तो इन दोनों को जब हम माइनस करके लिखेंगे 2 इंटू करके C3 के साथ, तो आ जाएगा B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। वैसे यहाँ पर C स्क्वायर प्लस C स्क्वायर एंड A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर खुद से कर लेना कि कैसे ये माइनस होके ये टर्म निकला, ठीक है। आफ्टर दैट देखिए हम इनको ऐड कर देंगे, ओके। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, ये C1 R1 R2 R3 को ऐड कर देंगे, तो ये देखो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर C1 में सेम आ जाएगा, है ना। C1 में जब सेम आ जाएगा, कॉमन कर सकते हैं स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर को, तो 1 1 1 आ जाएगा। आफ्टर दैट फिर R1 माइनस R2 माइनस R3 करके लिखे, तो ये 0 0 1 आ गया। अब इजी हो जाएगा, हमको डिटर्मिनेंट निकालना आसान हो जाएगा। तो 1 को इधर रखो, डिलीट करो, बचा ये, ठीक है। C नहीं अभी इसको डिटर्मिनेंट नहीं निकाले और थोड़ा इजी बनाए हैं, स्क्वायर माइनस B स्क्वायर है ना, तो हम इसको कॉमन ले सकते हैं, A माइनस B माइनस C करके कॉमन ले सकते हैं ना। यहाँ से अगर यहाँ से C कॉमन लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, B माइनस C आ जाएगा ना। वैसे ही हम इधर कॉमन ले लिए, तो देखिए न्यू डिटर्मिनेंट विल लाइक दिस, ओके। फिर अब हम क्या कर सकते हैं, इजी हो जाएगा हमको डिटर्मिनेंट निकालना। तो इसको डिलीट करो, तो ये बचा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, इधर लिख लेना। फिर सॉल्व होने के बाद ये आपका आ जाएगा RHS। समझ में आया, हम कर दिए हैं, बस अब थोड़ा सा दिमाग लगा के कर देना, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट कर लेना, हम बता देंगे आपको। ये अब देखिए B प्लस C प्लस A प्लस B प्लस B प्लस C प्लस A B C AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3B हमको दिखाना है। तो देखिए LHS लिख लिए हम। फिर क्या किया, R1 प्लस R2 प्लस R3 किए, तो ये आपका R1 की जगह प्लेस कर दिए, ठीक है। फिर हम A प्लस B प्लस C कॉमन कर लिए, तो बचा यहाँ पर 2 2 1, ओके। आफ्टर दैट A प्लस B प्लस C जो कॉमन कर लिए, फिर C1 माइनस C2 माइनस C3 किए, तो 0 1 1 A माइनस B C B माइनस C A C बचा हमारा। आफ्टर दैट C यहाँ पर C2 माइनस C3 किए, तो देख करके देखिए ये 1 को रखो इधर, B C कैंसिल और यहाँ पर 0 0 कैंसिल, तो बचा A माइनस B C माइनस B माइनस C A माइनस C। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करके लिख दिए है ना, A माइनस B इंटू A माइनस C माइनस B माइनस C इंटू C माइनस B। तो इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आ गया, दैट इज AB माइनस BC माइनस C। तो 3ABC करके इसको हम लिख सकते हैं माइनस 3ABC। तो ये हो गया हमारा AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC। अब देखिए एक नंबर B, इसको लेके हमको ये दिखाना है। तो फर्स्ट स्टेप में हम गिवन पार्ट लिख लेंगे। गिवन पार्ट लिखने के बाद C1 को चेंज करके C1 प्लस C2 को चेंज करके C2 प्लस C3। तो न्यू डिटर्मिनेंट विल लाइक दिस। आफ्टर दैट हम A प्लस B प्लस C कॉमन कर लेंगे, 1 1 1 माइनस 1 माइनस 1 1 1 माइनस B A प्लस B प्लस C, ठीक है। तो C1 प्लस C2 करेंगे तो ये न्यू डिटर्मिनेंट ये आ जाएगा। देखिए अब हम 2 को इधर रख करके डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। तो ये आपका सिंबल यहाँ पर माइनस ही रहता है ना, इधर प्लस तो अपोजिट क्या माइनस रहा, इधर माइनस 2 इंटू ये एलिमिनेट होगा, बचा माइनस 1 माइनस B 1 A प्लस B प्लस C, ठीक है। तो हमारा आंसर आके निकल गया 2 इंटू A प्लस B प्लस C प्लस A, ठीक है।
अब देखिए आई एक्स नंबर, ये हमने बता ही दिए थे ना कि इसको पहले हम 1/xyz को हम xyz ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे बाद ऐसे होगा एकदम। फिर इसको c1 + c2 + c3 करेंगे, तो ये देखिए ये इसको हम फिर c1 + c2 + c3 किए हैं ना, तो ये देखिए x² + y² + z² c1 में सेम है ना, तो x² + y² + z² को हम कॉमन करके लिख सकते हैं ऐसे। देखिए ये आप खुद से कर लीजिएगा, हम लिख लिए हैं पूरा सिंपल वे से पूरा एकदम लिख लिए हैं हम। दिस इज होमवर्क फॉर यू, आप खुद समझ के खुद लिखना, ठीक है। सब चीज़ बताना बाबू बहुत मुश्किल होगा, यहाँ पे बहुत लेंदी क्वेश्चन है ना, तो कुछ खुद से विसल करो बेटा। पूरा क्लियरली हम स्टेप लिख लिए हैं, ठीक है। तो ये आके यहाँ पर ख़त्म होता है। अब देखिए ये 25 नंबर थोड़ा सा ये है, इफ 2s = a + b + c सो दैट दिस इज इक्वल टू दैट। ओके, तो हम पहले क्या लेंगे, s - a है ना इधर, इसको कैपिटल ए, s - b को हम कैपिटल b, s - c को कैपिटल c लिए। तो a + b + c जब हम कर देंगे इन तीनों पर, तो हमारा निकल के आ जाएगा s, ठीक है। इन तीनों को हम a + b + c करके इधर लिखेंगे, तो s - a, s - b, s - c करके लिखना होगा ना, तो ये आ गया आपका s। तो b + c ऐसे ही होगा, तो क्या होगा आपका a आएगा। सिमिलरली c + a = b, a + b = c, तो हम इधर पुट कर देंगे, c + a की जगह b एंड a + b की जगह c। तो जब हम पुट कर लिए इधर देखिए b की जगह c + a, c की जगह a + b, तो ये आ गया न्यू डिटर्मिनेंट। न्यू डिटर्मिनेंट आने के बाद यहाँ पर चेंज किए c1 - c2, c2 - c3 और लिखे इधर चेंज करके, ठीक है। तो ये c1 c2 c3 है, चेंज करना, और देखो ऐसे चेंजेस हुआ यहाँ पर डिटर्मिनेंट में। आफ्टर दैट देखिए ये क्या है आपका b² a² - b² फॉर्मूला, ये भी a² - b² फॉर्मूला, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, a + b a - b करके इधर बेसिस हर तरफ लिख लिए। फिर देखिए a + b + c, a + b + c दोनों तरफ है, तो हम कॉमन करके लिख लिए इधर। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम इसका डिटर्मिनेंट निकाल देंगे, क्योंकि इधर देखिए इसका अदरवाइज इसका जिसका भी आप निकाल सकते हो, मैं इसका निकाल दी हूँ, है ना, निकाल के लिख दी हूँ, तो फिर आपका आ गया ये। ओके, 26 नंबर देखिए, xyz = 1 दिखाना है हमको, 1xyz है नॉन जीरो एंड अनइक्वल। तो x³ - 1 को कैसे लिख सकते हैं हम, दो डिटर्मिनेंट करके x³ y³ z³ + -1 - 1 है ना, लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी हिसाब से। तो xyz यहाँ से xyz कॉमन कर लिए, ठीक है। आफ्टर दैट सी ये डिटर्मिनेंट देखो सेम है, 1 1 1 1 1 1, xyz x² y² z² है ना सेम। तो इन दोनों में ये इसको और इसको कॉमन ले सकते हैं, कॉमन लेके इधर लिख लिए, बचेगा कौन xyz -1, है ना, इन दोनों को कॉमन लिए और बचा xyz -1, ठीक है। तो इनको जब हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर लिखे ये निकल आएगा। इट इज़ गिवन दैट x - y, y - z, z - x, xyz -1 = 0, xyz = 1, है ना, हमको यही दिखाना था ना, दिखा दिए। xyz = 1 without expanding, so that the following determinant is equal to x + b, where a and b are determinant of order 3 not involving s। ओके, तो ये देखिए इसको गिवन हम लिख लेंगे पहले, फिर इसको r2 - 2 r1 करेंगे, r3 को r3 - r1, तो ये आपका नया डिटर्मिनेंट निकल गया। तो ये जो ऐड हो गया है ना, तो इसको हम एक्स्ट्रा एक्स करके लिख सकते हैं, हमने आपको ये पढ़ाया है, ठीक है। ये हम सब करती हैं, ये खुद से करना बेटा आप लोग, ठीक है। देखिए हम पूरा टिट टू बिट सब लिख लिए हैं, खुद से समझ के लिखना। 28 नंबर भी ऐसे। अब देखिए ये थोड़ा डिफरेंट है, इफ xyz आर पॉजिटिव एंड आर द fifth and qt and r term of a GP, then prove that this is equal to 0। ओके,
तो लेट जीपी बी, जीपी का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है ना ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब टू ए आर एन माइनस वन। तो पी टर्म क्या हो जाएगा, तो सिंपली हम जब ए पी जी पी पढ़ते थे तो पी टर्म विल बी लाइक ए इंटू, ये एन तक है, अगर पी का टर्म होगा तो ए इंटू आर इंटू एन की जगह पी माइनस वन, क्यू टर्म होगा तो एन की जगह क्यू माइनस वन, आर होगा तो आर एन की जगह आर माइनस वन। ठीक है, सो लेट एक्स इक्वल टू दिस, वाई इक्वल टू ए इंटू आर क्यू माइनस वन, जेड इक्वल टू ए इंटू आर आर माइनस वन। ठीक है, तो देखिए बाबू लॉग एक्स है ना, यहाँ पर जहाँ लॉग एक्स है तो हम यहाँ भी लॉग पुट करेंगे। देखो क्या होता है ना, इंटू होने से लॉग जब पुट करेंगे तो प्लस हो जाता है ना। तो इधर लॉग पुट किए, इधर भी लॉग पुट किए, तो दैट लॉग एक्स इक्वल टू लॉग ए इंटू हो गया इसके साथ, तो प्लस लॉग आर होना चाहिए एंड टू द पावर पी माइनस वन होना चाहिए ना। लेकिन लॉग जब होता है, जब पावर होता है तो आगे तरफ आ जाता है, दैट इज पी माइनस वन लॉग आर। समझ में आया? वैसे यहाँ भी लॉग वाई इक्वल टू लॉग ए प्लस ए क्यू माइनस वन आगे आ जाएगा प्लस लॉग आर, वैसे लॉग जेड भी हुआ है। तो इधर हम इजीली एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट भी लिख सकते हैं। वी हैव लॉग एक्स लॉग वाई लॉग जेड पी क्यू आर 1 1 1 इज इक्वल टू लॉग ए लॉग एक्स लॉग वाई लॉग जेड है ना, निकला। तो इसको हम यहाँ पुट कर दिए, लॉग वाई की जगह ये पुट कर दिए, लॉग जेड की जगह ये पुट कर दिए, जो गिवन डिटरमिनेंट था, एंड पी क्यू आर 1 1 1 एज यूजुअल रहेगा। आफ्टर दैट लॉग को हम लॉन भी लिख सकते हैं, दैट इज लॉन ए, अलग अलग पार्टीशन करके लिख देंगे ना इसको, लॉग ए लॉग ए लॉग ए, फिर ये पी माइनस वन लॉन आर क्यू माइनस वन लॉन आर माइनस वन लॉन आर, इसको अलग डिटर्मिनेंट करके प्रॉपर्टीज डिटर्मिनेंट का उस हिसाब से लिख देंगे। लॉग लॉन सेम है, लॉग भी लिख सकते हो, एल एन भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर लॉन ए सेम है, कॉमन आ जाएगा, इधर भी लॉन सेम है, कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो आफ्टर दैट यहाँ दो डिटर्मिनेंट क्या हो गया आपका, डिटर्मिनेंट का दो रो सॉरी कॉलम सेम, तो जीरो हो जाएगा। आफ्टर दैट सी, इधर देखिए हम जब इसको p माइनस वन क्यू माइनस वन आर माइनस वन, मतलब C1 को हम C2 को हम C2 माइनस C1 करके लिखेंगे, तो हमारा ये p माइनस वन क्यू माइनस वन आर माइनस वन हो जाएगा ना। तो ये 1 1 है ना, तो दोनों सेम हो गया, आइडेंटिकल मैट्रिक्स, तो ये भी जीरो हो जाएगा। समझ में आया? अब देखिए डी नंबर 29 नंबर, इफ डी जे इक्वल टू जे स्क्वायर जे क्यू ए बी सी n into n plus 2 divided by 2 n into n plus 1 2n plus 1 divided by 6 n square n plus 1 whole square divided by 4, summation of j equal to 1 to n dj equal to 0। मतलब देखिए j 1 to n, मतलब j का वैल्यू जो है d1 प्लस d2 प्लस, इसका मतलब देखो क्या है, d3 प्लस dn इज इक्वल टू 0। सिंपली इसका मतलब यही है, मतलब j की जगह हम अप टू n तक पुट कर सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 0। समेशन का मतलब एडिशन होता है। तो d1 को हम पुट करेंगे, d1 मतलब 1 होगा, तो j की जगह हम 1 पुट करेंगे, 1 स्क्वायर 1 क्यूब ए बी सी, और जो है यहाँ पर लिख दिए। आफ्टर दैट d2 की जगह 2 लिखेंगे, ये j की जगह, तो 2 स्क्वायर 2 क्यूब एज यूजुअल ये है। आफ्टर दैट द समेशन ऑफ j इक्वल 1 to n dj इक्वल टू 1 + 2 + n, इसे लिख सकते हैं ना, आपको बताए जैसे हम, है ना। तो 1 + 2 + up to n, ये 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + up to n स्क्वायर, 1 क्यूब + 2 क्यूब + n क्यूब up to n क्यूब, है ना। ए बी सी ये एज यूजुअल हो गया। तो 1 + 2 + से क्या होता है आपका, ये सीरीज क्या होता है आपका, n × n + 1 / 2 होता है ना, इसका फॉर्मूला हिसाब से, और इसका ये होता है और इसका ये होता है, ये फॉर्मूला है आपका, है ना, सीरीज का। तो ये देखो ये और ये दोनों सेम हो गया, दोनों आइडेंटिकल हो गया, तो ये 0 हो जाएगा। 30 नंबर देखिए, इफ a1 a2 a n आर इन JP एंड ai इज ग्रेटर देन 0 फॉर एवरी i, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस log an + 1 log an + 2, ये आपका बुक में है, देख लीजिएगा। लेट a1 a2 up to an भी GP आर इन JP एंड ai इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल, इसको बोलते हैं फॉर ऑल सिंबल, फॉर ऑल i लेट r बी द कॉमन रेशियो। ओके, देखिए जो गिवन है हम लिख लिए, इधर C2 को चेंज कर C2 - C1, C3 को चेंज करके C3 - C2 करके लिखेंगे। लिखने के बाद हमारा न्यू जो आएगा डिटरमिनेंट लाइक दिस। ओके, आफ्टर दैट देखिए जब लॉग के साथ ये दोनों लॉग है इधर नेगेटिव होकर होता है तो क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, दैट इज an + 1 / an होगा, log an + 1 / an, log
ए एन प्लस डिवाइडेड बाय ए एन प्लस वन, है ना। जब प्लस होता है वो इंटू होता है, माइनस होने से डिवाइड होता है। तो ये जैसे डिवाइड करके लिख लिए हम। लिखने के बाद देखिए ये आपका हो जाएगा क्या, लॉग ए एन प्लस डिवाइड बाई ए एन इज, सो लॉग आर इज कॉमन रेशियो ना हियर, दैट इज लेट आर बी द कॉमन रेशियो गिवन है। तो ये जो रेशियो पार्ट आया तो हम इसको आर लिख सकते हैं। तो दोनों आइडेंटिकल हो गया, डिटर्मिनेंट में C1 एंड C2 एंड C3, दैट्स वाई द डिटर्मिनेंट इज 0। अब आते हैं 31 नंबर क्वेश्चन पे। इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिस व्हाट इज़ द लीस्ट वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स, हमको यहाँ पर लीस्ट वैल्यू निकालना होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन एफ एक्स इक्वल टू जो दी गया लिख देंगे। आफ्टर दैट यहाँ पर चेंज करेंगे C1 को, चेंज करेंगे C1 प्लस C2 करके, ये C1 है ये C2 है। तो 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े हैं कि ये 1 हो जाता है दोनों ऐड हो जाने से, तो क्या होगा 1 प्लस 1 2। इधर भी ऐसे 1 प्लस 1 एंड 1 2 एंड साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स दैट इज 1, है ना। तो इधर आ गया 2 2 1 C2 C3 वैसे ही रहेगा। आफ्टर दैट सी हम यहाँ पे क्या किए, 2 डिवाइड करके 2 मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। तो ये आ गया 2 2 2 कॉस स्क्वायर एक्स 4 साइन स्क्वायर एक्स 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 2 कॉस स्क्वायर एक्स 4 साइन स्क्वायर एक्स 2 प्लस 8 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब देखिए फिर हमने क्या किए, कॉमन कर लिए C1 एंड C3 से 2, C1 एंड C3 से जब हम कॉमन कर लिए तो हुआ 1 1 1 एंड 2 साइन स्क्वायर एक्स 2 साइन स्क्वायर एक्स 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर एक्स। आफ्टर दैट हम यहाँ पर चेंज किए R1 को R1 माइनस R2 करके, ठीक है, 1 माइनस 1 0, ठीक है। तो एंड R2 माइनस R3 किए और लिख दिए, समझ में आया। आफ्टर दैट हम इसको अब क्या करेंगे, डिटरमिनेंट निकालेंगे इसका C1 का, है ना। तो 1 रख के इधर ये बचा, लिख लिए एंड क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए। तो हुआ हमारा 2 इंटू 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स। एज मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन 2x इज 0, सो द मिनिमम वैल्यू ऑफ एबव फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज 2, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। इफ एफ आर एक्स जी आर एक्स एच आर एक्स इक्वल टू आर इज इक्वल टू 1 2 3 आर पोलिनोमियल इन एक्स सच दैट एफ आर ए जी आर ए इक्वल टू एच आर ए एंड एफ एक्स इक्वल टू F1x F2x 3x G1x G2x G3x H1x H2x H3x फाइंड एफ डेक्स एक्स एट एक्स इक्वल टू ए। तो पहले जो गिवन है लिख लेंगे, आफ्टर दैट एफ डेक्स एक्स करेंगे। जब डेरिवेटिव पढ़ाएंगे तो आपको समझ में आएगा। जब हम इसको अब डेक्स करेंगे, डेक्स एक्स निकालेंगे तो कैसे, तो एफ डेक्स एक्स निकालेंगे तो पहले ये R1 में डेक्स करके लिखना होगा, ये डेरिवेटिव में है, ठीक है। बाद में आपको समझाएंगे डेरिवेटिव जब पढ़ाएंगे आपको। फिर नेक्स्ट प्लस करके मैट्रिक्स में लिखेंगे, फिर जी जो है ना जी का फंक्शन उसको डेक्स करके लिखेंगे। ये पहला R1 को हम करके लिखे, देन R2 करके लिखे, अब R3 करके लिखेंगे, H1 डेक्स H2 डेक्स एंड H3 डेक्स। अब देखिए एक्स की जगह हम ए पुट करेंगे तो क्या होगा हमारा, ये जो है ना यहाँ पर ए पुट कर देंगे। ये 3 मैट्रिक्स फिर से लिखना पड़ेगा, 1 2 3, एक्स जगह सिंपली ए लिखेंगे सी। फिर क्या हो गया 0 0 0 हो गया। सीन्स F1 है G1 है H1 है F2 है G2 है H2 है F3 है G3 है S3 है। सो द ईच डिटर्मिनेंट इज 0 ड्यू टू प्रेजेंट सब 2 आइडेंटिकल रो, है ना, सब में 2 2 आइडेंटिकल रो सेम रो है, इसलिए ये टोटल 0 हो गया। 33 नंबर देखिए, इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिस फाइंड F1 पाई बाई 2 दैट इज 90 डिग्री। तो गिवन लिख देंगे। आफ्टर दैट F1 डेक्स करेंगे, है ना। F1 डेक्स करेंगे मतलब इसको पहले करेंगे, इसको हम डेरिवेटिव करेंगे, फिर नेक्स्ट पार्ट में इसको डेरिवेटिव करके लिखेंगे, थर्ड पार्ट में इसको डेरिवेटिव करेंगे। ये एक्चुअल में डेरिवेटिव कैसा होता है डेरिवेटिव पार्ट में हम समझाएंगे, बस अब जो बोल रहे हैं उसको लिख दीजिए, जब डेरिवेटिव आएगा ना खुद समझ जाओगे। तो पहले हम इसको जब करेंगे एफ डेक्स एक्स, तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव, जब इसका हम डेरिवेटिव करेंगे तो देखिए पहले हम C1 को करेंगे, देन C2 को, देन C3 को, ठीक है, और प्लस करके ऐड करके लिखेंगे। तो पहले पार्ट में देखिए cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, cos 2x का माइनस 2 साइन 2x, cos 3x का माइनस 3 साइन 3x, समझ में आया। फिर ये C2 एंड C3 एज यूजुअल रहेगा। नेक्स्ट पार्ट में cos x cos 2x cos 3x रहेगा, फिर इसको हम डेरिवेटिव करेंगे, दैट इज साइन x का cos x, साइन 2x का 2 cos 2x, साइन 3x का 3 cos 3x, ठीक है। फिर
यहाँ पर ये ऐसे ही रहेगा और इसको डेरिवेटिव करेंगे cos x का माइनस sin x, 2 cos 2x का माइनस 4 sin 2x एंड 3 cos 3x का माइनस 9 sin 3x। ये कैसे हुआ डेरिवेटिव जब पढ़ाएंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अगर डेरिवेटिव शुरू करेंगे तो ये चैप्टर ख़त्म नहीं होगा बेटा, ठीक है। तो हम करा देंगे डेरिवेटिव। आफ्टर दैट एफ डेक्स एक्स की जगह हम क्या पुट करेंगे अभी, π/2। एक्स फंक्शन की जगह π/2 जब हम पुट करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं sin π/2 sin π/2 cos π/2, ये माइनस है, ठीक है। तो ऐसे करके लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर x करो और लिखो यहाँ पे, मतलब यहाँ पर x की जगह π/2 लिखो। तो यहाँ पर हम π/2 x की जगह लिख लिए और इस पार्ट में ना जब π/2 लिखेंगे तो cos 90 डिग्री 0 हो जाता है हमारा। तो यहाँ पर cos पाई की जगह π/2 लिखेंगे x की जगह, तो cos 90 cos 90 cos 90, तो ये पूरा R1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। cos 90 हमारा होता है 0, π/2 मतलब क्या होता है आपका 90 डिग्री ना, पाई 180 डिवाइड बाई 2 दैट इज 90 डिग्री। तो cos 90 0 होता है, तो ये R1 पूरा 0 हो जाने से 0 हो जाएगा। तो डायरेक्टली हम इधर 0 लिख लिए, ठीक है। और फिर सेकंड पार्ट में देखो cos π/2 मतलब ये x की जगह π/2 लिखना है। तो ये हो गया, ये हो गया, तो ये तो 0 हो गया। सेकंड डिटरमिनेंट, फर्स्ट रो ऑफ सेकंड रो डिटरमिनेंट cos π/2 इज 0, ओके यहाँ का। तो देखिए और sin π/2 होता है 1, सो माइनस से आगे इसलिए -1, sin 90 होता है 1, cos 90 होता है 0, ठीक है। तो इसका वैल्यू सब हम इधर पुट कर दिए, फिर इसका डिटरमिनेंट निकाल दिए। तो ये अब क्या आ गया 4, समझ में आ गया कैसे, मतलब देखिए sin 90 होता है -1, सॉरी sin 90 होता है 1, माइनस है करके -1, sin 90 1, cos 90 0, ठीक है। sin पाई होता है 0, -2 इंटू होगा 0 के साथ तो 0 ही हो जाएगा, समझ में आया। तो सबका वैल्यू इधर लिखा गया है, फिर इसका डिटरमिनेंट निकाला गया है, समझ में आया। तो आंसर इज योर 4। तो ये दिस पार्ट आपका डिटरमिनेंट एक्सरसाइज 5 भी पूरा कंप्लीट करता है। तो नेक्स्ट हम दूसरे चैप्टर शुरू करेंगे। तो ये आपका 33 नंबर ही लास्ट है डिटरमिनेंट चैप्टर का, एक्सरसाइज 5B का। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।